नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार हाइपर एक्शन मूड में है, जिससे पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है। पाकिस्तान को एक और एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है। इस बीच इस हमले का हमास कनेक्शन भी सामने आया है, जिसके बाद जैसे इजराइल ने गाजा में एक्शन लिया, उसी स्टाइल में पाकिस्तान को मिटाने की मांग अब देश में उठ रही है। देखिए रिपोर्ट। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मतलब मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा कोई। कायर पाकिस्तान अब भुगतेगा अंजाम। हमले का हमास कनेक्शन, भारत देगा टेंशन। पाक की रात भारी, स्ट्राइक 3.0 की तैयारी। बदला लेगा हिंदुस्तान, मिट जाएगा पाकिस्तान। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। तो हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। इन दो तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए, अपने जहनो दिल में बैठा लीजिए। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की है। दूसरी तस्वीर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में आतंकी संगठन हमास के हमले की है। पहलगाम में जो हुआ, आतंकियों ने जो बर्बरता की, निहत्थे लोगों पर जिस तरह गोलियां बरसाई, जिस तरह मासूमों की जान ली, ये सब उसी स्टाइल में हुआ जैसा हमास के आतंकियों ने इजराइल में किया था। लेकिन ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, पूरी प्लानिंग है। और ये प्लानिंग आज की नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले की साजिश आज से 2.5 महीने पहले ही रच दी गई थी। ये साजिश 5 फरवरी को पीओके में रची गई थी। इस साजिश के साजिशकर्ता थे हमास, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान सेना और ISI। इंडिया न्यूज आज इस साजिश का खुलासा करेगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए, पाकिस्तान डरा हुआ है, घबराया हुआ है, खौफ में है, थर-थर कांप रहा है। उसे हर वक्त हर समय इस बात का डर सता रहा है, कहीं हिंदुस्तान उस पर एक और स्ट्राइक ना कर दे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उसके आर्मी चीफ असीम मुनीर, उसकी खुफिया एजेंसी ISI के मुखिया असीम मलिक कल रात से सो नहीं पाए हैं। ये सब टेंशन में हैं। कुछ घंटे में आसमान की तरफ देख रहे हैं। इन्हें डर है हिंदुस्तान से राफेल उड़ेगा और पाकिस्तान को गाजा बना देगा, उसे मिटा देगा। बताया जा रहा है भारतीय सीमा के पास पाकिस्तान वायुसेना के विमान देखे गए हैं। दावा किया जा रहा है पाकिस्तानी वायुसेना के विमान PAF-198, PAF-101 और PAF-177 ने भारतीय सीमा के पास उड़ान भरी है। ये विमान कराची के साउदर्न एयर कमांड से लाहौर और रावलपिंडी के पास उत्तरी बेस की तरफ गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भी अपनी सरकार को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने एक पोस्ट में अपनी सरकार को सतर्क रहने को कहा है। पाकिस्तान का ये डर, ये खौफ, ये घबराहट लाजमी भी है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों ने पहलगाम में जो कायराना हरकत की है, उसके बाद से हिंदुस्तान में गुस्सा है। हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है। मोदी सरकार भी इस हमले के बाद से फुल एक्शन में है। प्रधानमंत्री मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही छोड़कर देश लौट आए। अमित शाह पहलगाम में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। इस बार इन आतंकियों का और पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल करने की पक्की तैयारी है। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि वी विल नाइदर फॉरगेट नॉर फॉरगिव। अगर किसी भी बड़े हादसे को पाकिस्तान अंजाम देगा तो हम घुसकर मरेंगे। ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो बेकसूर टूरिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
इसमें हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और कार्रवाई क्या होगी, किस समय होगी, किस प्रकार होगी, इसका वर्णन करना तो सही नहीं है, लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी मुगली के बाद में और पुलवामा के बाद में, उससे भी घातक स्ट्राइक करेगा। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने करीब 2.5 महीने पहले इस आतंकी हमले की साजिश रची थी, जिसमें उसे साथ अपनी सेना और हमास का मिला। ये तस्वीर 5 फरवरी की है। हमास के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने पाकिस्तान का दौरा किया था। हमास सदस्य ने कथित तौर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत विरोधी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीओके में हुए इस कार्यक्रम में आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी भी की थी। पीओके के रावलकोट में हुए इस कार्यक्रम में जैश, लश्कर और हमास के लोगों ने एक साथ मंच साझा किया। अपने भाषण के दौरान एक जैश आतंकी को ये कहते सुना गया था, वो कश्मीर के लिए लड़ाई में साथ हैं। इस बैठक की जानकारी शहबाज सरकार, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई चाहती थी हमास के लोग कश्मीर के लिए जैश और लश्कर के साथ मिलकर लड़े। आईएसआई की कोशिश थी कश्मीर की तुलना गाजा से करते हुए दोनों को एक तरह से पेश किया जाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे भी दावे हैं हमास ने जैश और लश्कर से हाथ मिला लिया है। और अब जिस तरह आतंकियों ने हमास की स्टाइल में पहलगाम में आतंकी हमला किया, उससे साफ हो गया है आतंकी संगठन हमास, लश्कर और जैश ने मिलकर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। ये जो पहलगाम में हमला हुआ है, इसके पीछे हमास का किसी प्रकार से हाथ नहीं रह सकता। हमास किसी भी हालत में हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। हिंदुस्तानी केवल कुछ ऐसे देश हैं जो वास्तव में 2 स्टेट पॉलिसी को उछाल रहे हैं। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि जो हमास ने 7 अक्टूबर को कार्रवाई की वो निंदनीय है, लेकिन जो जवाबी कार्रवाई हमास के खिलाफ हुई है उसको हिंदुस्तान किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं करता। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि अगर वहाँ परमानेंट शांति चाहते हैं तो 2 स्टेट पॉलिसी को ही इख्तियार करना पड़ेगा इसराइल को, नहीं तो वहाँ कभी भी शांति नहीं होगी। ऐसे में हमास जो है हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, और अगर इस माफी की कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। 5 फरवरी की इस बैठक के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों का जमावड़ा लगा था। रावलकोट जिले के खाई गाला में एक श्रद्धांजलि सम्मेलन के दौरान लश्कर-ए-तैयबा कमांडर अबू मूसा ने खुलेआम भारत के खिलाफ जिहाद और हिंसा की अपील की थी। ये सम्मेलन 18 अप्रैल को आयोजित हुआ था, जिसमें कई आतंकवादी संगठनों के बड़े चेहरे भी शामिल हुए। अबू मूसा कथित तौर पर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का नेतृत्व करता है। उसने सभा को संबोधित करते हुए अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति को कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की साजिश बताया था। इस दौरान इसने कश्मीर घाटी में नए सिरे से आतंकी हमलों का आह्वान भी किया था। लेकिन मूसा, हमास, लश्कर, जैश, शहबाज, मुनीर, मलिक ये भूल गए ये मोदी का हिंदुस्तान है जो घर में घुस कर मारता है। अब पाकिस्तान को अंजाम भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान का अंजाम अब वही होगा जो गाजा का हुआ था। जिस तरह इजराइल ने गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया था, ठीक वैसे ही अब भारत जैश, लश्कर और लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकियों को दोजख का रास्ता दिखाएगा। और इसकी शुरुआत उरी से हो गई है, जहां घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। पहलगाम में जो पर्यटकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, वास्तव में वो उसी स्टाइल से थी जैसे हमास ने की, लेकिन हमास ने ना तो बच्चों को बख्शा, ना औरतों को बख्शा और ना ही मर्दों को बख्शा। इसमें केवल और केवल अटैक हुआ सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ, ना तो औरतों को छुआ गया ना बच्चों को छुआ गया। ऐसे में ये कहना कि ये हमास के स्टाइल का है, गलत है। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल ने जो कार्रवाई की हमास के खिलाफ, हिंदुस्तान उसमें भी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमास और इसराइल के बीच में बहुत ज़बरदस्त मिलिट्री असिमेट्री है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसके पास ज़बरदस्त हवाई शक्ति है, मिसाइल शक्ति है और आर्मर्ड शक्ति है, आर्टिलरी शक्ति है, जो हमास के पास नहीं थी। पाकिस्तान के लिए आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है। पाकिस्तान में आज रात कुछ भी हो सकता है।
पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले और इस साजिश में शामिल लोगों को आज नींद नहीं आने वाली। मोदी सरकार ने आतंकियों पर आखिरी प्रहार की कसम खा ली है, जिसका मतलब है पाकिस्तान का, उसके पाले आतंकियों का गेम ओवर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच आपको अपडेट देते कि प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की एक बैठक चल रही है। हाई लेवल मीटिंग में एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। उधर तीनों सेनाओं के प्रमुख भी अपना अपना मसौदा इस बैठक में रख चुके हैं। सेना प्रमुख ने किसी भी वक्त एक्शन की बात भी कह दी है। पहलगांव आतंकी हमले पर एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। इस बैठक में राजनाथ सिंह, एस जयशंकर मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है और माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत सरकार एक प्लान बनाने वाली है। आतंकवाद को लेकर मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी चल रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शरदेंदु जी से पूछूंगा, शरदेंदु जी, ये भी बात की जा रही है कि 18 तारीख को पीओके के रावलकोट में एक रैली हुई और उस रैली में मूसा ने भारत के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला और उसी वक्त यह तय हो गया था कि कोई ना कोई बड़ा ऐसा घटनाक्रम या कोई ना कोई बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हो सकता है। देखिए, रावलकोट की रैली के बाद एक असीम मुनीर का भी एक बयान था, उन्होंने भी एड्रेस किया था और किस तरीके की बात की थी कि हम हिंदू से अलग हैं, हमारे ट्रेडिशन अलग है, हमारे कल्चर अलग है, हम दो देश हैं, और जिस तरीके से भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया, सेंटिमेंटल स्टेटमेंट था, तथ्यों के परे था। उसके बाद जेडी वेंस भी हिंदुस्तान, वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका के वो हिंदुस्तान में, और नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की विजिट पे, ये सारी की सारी चीजों का कहीं ना कहीं लिंक बनता है। ऐसे समय का चूज किया गया जैसे कि हिंदुस्तान के ऊपर स्ट्राइक करें और पूरे वर्ल्ड का अटेंशन दिखाएं और दिखाएं कि कश्मीर को एक बैड लाइट में दिखाएं। जो आप नॉर्मलसी की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, टेररिस्टों ने ये दिखाने की कोशिश की कि ये सब झूठ है और वो जब चाहेंगे वहां पे स्ट्राइक कर लेंगे, ऐसा उनकी मंशा थी। जैसा आपने कहा है, बिल्कुल उसके लिंक बनते हैं। जिस तरीके के भड़काऊ भाषण, जिस तरीके से 370 और 35A का जिक्र किया गया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी एकजुट पे सारे मंच पे सारे टेररिस्टों के आका वहां बैठे हुए थे, वो दिखाता है कि पाकिस्तान का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से देखिए, जो इलाका सेलेक्ट किया गया, 5000 सैलानी वहां पे एक तरीके का खुशी भरा माहौल था। कितना बड़ा क्षति पहुंचाई है, पूरा टूरिज्म वहां धक्के में बैठ गया, पीछे बैठ गया। हिंदुस्तान के हर एक नागरिक पे हमला हुआ। देखिए, हर लोग आज की डेट में आंदोलित हैं, आज की डेट में सबको ऐसा लगा कि जैसे उनके ऊपर यह हमला हुआ है। तो हिंदुस्तान के सेंटिमेंट को उन्होंने हर्ट किया है, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। मेरा मानना है कि इसके कई तरीके के उपाय हैं। सीसीएस की मीटिंग चल रही, बड़ा ही डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस डिसीजन लिया जाएगा, क्या एक्शन करना है। तमाम तरीके के स्टेटमेंट, तमाम तरीके के बयानबाजी से आगे बढ़ के हमें उनको एक लेसन देना होगा, चाहे वो मिलिट्री एक्शन हो, चाहे लोकल एक्शन हो, चाहे रीजनल एक्शन हो, या एस्केलेटेड एक्शन हो, या ग्रेजुअली 1 by 1 करके उनको तोड़ने की बात हो, या तमाम तरीके के। आज की डेट में पाकिस्तान के आंतरिक हालात ठीक नहीं है, किस तरीके से पाकिस्तान से निपटना है, एक बड़े ही प्रोफेशनल और ऑब्जेक्टिव तरीके से इसका एनालिसिस किया जाएगा। इसको आसानी से नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए, समय बीता नहीं कि तुरंत होम मिनिस्टर वहां पे घटना स्थल पे गए, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, सीसीएस की मीटिंग, ये सारी की सारी चीजें दिखा रही कि हिंदुस्तान इस मामले में बहुत संजीदा है। वो 26 लोगों की जान को ऐसे जाया नहीं जाने देगा। मेरा मानना है कि कई लेवल पे एक्शन हो सकते हैं और बिल्कुल बगैर किसी को अटेंशन ड्रॉ की हुए पाकिस्तान को किस तरीके से सबक सिखाना है, कैसे उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी, किस तरीके से इन टेररिस्ट कैंपों को नेस्तनाबूद करना है, क्या रिस्पांस आएगा, इस पे बहुत तरीके से बात होगी और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे बात होगी। नीजर एक्शन तो ये है कि आप तुरंत एरिया को कॉर्डन करिए और वो जो 4 आतंकवादी जिनके स्केच जारी किए गए उनको आप पकड़िए, उनके कौन से सिंपैथाइजर हैं, किन्होंने उसको सपोर्ट किया, कैसे वो आए, कैसे हथियार लेके उस इलाके में पहुंचे जहां गाड़ियां जाते नहीं है, पैदल लोग जाते हैं। हो सकता है एक रात पहले आप आके बैठे और आपने 3 बजे का समय चुना जब आपने इस तरीके की स्ट्राइक की और नाम पूछा, धर्म पूछा,
तमाम तरीके की ऐसी चीजों को आपने बढ़ावा दिया जिसमें पाकिस्तान में चर्चा हुई है, जिसका असीम मुनीर ने जिक्र किया, जिसका रावलकोट के मंच पे लोगों ने बात की। तो ये सारी की सारी चीजें दिखाती हैं कि हिंदुस्तान को बिल्कुल आपने भड़काने सही की कहा कि कोशिश ये की। सारी की सारी चीजें दिखाती हैं कि इनको अगर पिरोया जाए तो पता चलेगा कि इसकी तैयारी पाकिस्तान की सरजमी पर किस तरीके से हुई। सोहेल काज़मी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब, हाल के कुछ दिनों में कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हो गई, जो धरने प्रदर्शन होते थे वो खत्म हुआ, और सबसे बड़ी चीज है कि कश्मीर का जो आर्थिक ढांचा है वो मजबूत हो रहा था। फिल्मों की शूटिंग वहां शुरू हो गई थी, और ये आतंकवाद, आतंकवादी और पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा था। चुनाव भी हुए, सरकार भले कोई भी चुनकर आए, लेकिन चुनाव भी हुए, और शायद यही पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने कश्मीर के आर्थिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश की। कश्मीर के वो स्थानीय लोग जिनकी रोजी रोटी को छीनने की कोशिश की, और जो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है कश्मीर की, पर्यटन, उसे भी तोड़ने की कोशिश की। देखिए सर, आपने खुद ही अपने अपने इंट्रो में सब चीजें बोल दी हैं, लेकिन ये है, एक चीज बड़ी सराहनीय है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान अपने नेगेटिव डिजाइन में कल कामयाब हो गया। ये सोची समझी साजिश थी। कुछ इंटीरियर हमारे यहाँ के कुछ ना कुछ उसका गाइड या कुछ ना कुछ लोग हैं जिनकी शय पे ये सारी कार्रवाई हुई है, और नाम पूछ के टारगेट किलिंग की है कि पूरी दुनिया में इसकी हाइप ली जा सके। लेकिन आप एक चीज को बड़ा इंकरेजिंग फैक्टर जो आपके सामने आया है, जो पीस को लेके मोदी ने इन्वेस्टमेंट की पिछले 11-12 साल में, उसके डिविडेंड्स ये हैं कि कश्मीर का हर गांव का बच्चा, कश्मीर की हर गांव की मां, कश्मीर के हर गांव का बुजुर्ग आज सड़कों पे कैंडल मार्च कर रहा है, और अपने इन जो हलाक हो गए और जो इंजर्ड है उनकी दुआओं के लिए सिलसिला कल से जारी है। ये इंडिकेट करता है कि लोग अमन पसंद हैं, लोग आपसी रवादारी को मेंटेन करना चाहते हैं, लोग एक मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान और ऐसे सब फ्रिंज एलिमेंट्स को कि हम भारतीय हैं, हम भारत के संविधान को मजबूत करने के लिए, भारत के सेकुलर क्रेडेंशियल्स को मेंटेन करने के लिए हम सब आज रो रहे हैं। इंसानियत पे हमला हुआ है। कोई भी मरे, हिंदू मरे या मुसलमान मरे, लेकिन कश्मीरी ने यह बता दिया कि इंसानियत जो है वो जिंदा रहनी चाहिए। और अनंतनाग के हॉस्पिटल में जहां के इंजर्ड पड़े हुए, जिनका इलाज चल रहा है, पूरी रात बाहर हॉस्पिटल के बाहर जो विजुअल्स आपने भी देखे, हम भी देख रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं, दुआओं का सिलसिला चलता रहा है। और जिस तरह की प्रॉम्प्ट एक्शन ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने और फिर अभी प्राइम मिनिस्टर ने आते ही 6 बजे की मीटिंग में ली है, ये दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर का दिल, होम मिनिस्टर का दिल, दिल्ली की पूरी सरकार का दिल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए धड़कता है। और ये जो कुछ भी हुआ है, और काज़मी साहब, कश्मीर में ही सड़कों पर गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा, कश्मीर में ही कैंडल मार्च नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि पूरे देश में दिखाई दे रहा है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कैसे 140 करोड़ भारतीय पाकिस्तान पर बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। गौर से देखें। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की तैयारी, अब बालाकोट 2.0 की बारी। थर थर कांपते पाकिस्तान में डर और खलबली। ये दर्द, इन चीखों का हिसाब पाकिस्तान को देना होगा, हर कीमत पर देना होगा। देश में गम और गुस्सा दोनों है। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की मांग 140 करोड़ भारतीय कर रहे हैं। ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। 10 साल 2014 के बाद कभी भी हमला नहीं हुआ, आतंकवादी हमला, और जो हमला हुआ उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, एयर स्ट्राइक किया गया। मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, आने वाला दिन, आने वाला सुबह पीओके हमारे पास होना चाहिए, खून का बदला खून होना चाहिए, बस इससे हम ज्यादा नहीं कुछ चाहते। 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में भारत ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अब पहलगाम हमले के बाद बालाकोट 2.0 की चर्चा तेज हो गई है। मैं आज लोगों को खुश करने के कहा पाकिस्तान पे हमला कर दो, नहीं, अब तो हमें पीओके लेना पड़ेगा, बस हम इसका हिसाब चुकाएंगे। आज कल परसों हम पाकिस्तान के ISI के फौज के जिम्मेदार व्यक्ति को कह देना चाहते जिसने कहा कश्मीर हमारा है
और ऑक्यूपाई कश्मीर भी हमारा, उनको कहेंगे ये कश्मीर लेके देंगे। और आपको पाकिस्तान के उन लोगों को कहना चाहता हूँ, ISI वाले के लोगों को, हे पाक तेरा ख्वाब एक नज़ारा ही रहेगा, तू किस्मत का हमारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम उसको इतना कहना चाहते हैं। 2026 के उरी हमले के बाद आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। इन कार्रवाइयों में कई आतंकी मारे गए थे और पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। अब फिर से भारत के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है और वो सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। मोदी जी से हमें यकीन है कि इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इनको ईंट का जवाब जैसे होता है ना, पत्थर से देंगे। और मुझे लगता है अब खून का बदला खून होना चाहिए, गोली का बदला गोली होना चाहिए। भारत यकीनन कोई बड़ी प्लानिंग में जुटा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही रोक दिया और नई दिल्ली लौटते ही तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद आशंका जताई जा रही है, क्या फिर से बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से तो यही लगता है कि पाकिस्तान पर संकट बहुत बड़ा है। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। तो हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। 2019 के बालाकोट हमले के दौरान पाकिस्तान ने अपने F-16 विमानों के जरिए जवाबी कार्रवाई की कोशिश की थी, लेकिन अब भारत की सैन्य ताकत पहले से कई ज्यादा मजबूत है। भारत के पास अब राफेल फाइटर जेट है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान जवाबी हमला करता है तो भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हवाई हमलों से सुरक्षा में गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि वी विल नाइदर फॉरगेट नॉर फॉरगिव। और अगर किसी भी बड़े हादसे को पाकिस्तान अंजाम देगा तो हम घुसकर मरेंगे। ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो बेकसूर टूरिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और कार्रवाई क्या होगी, किस समय होगी, किस प्रकार होगी, इसका वर्णन करना तो सही नहीं है, लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी अपने उरी के बाद में और पुलवामा के बाद में, उससे भी घातक स्ट्राइक करेगा। मंगलवार दोपहर पहलगाम में आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें 28 लोग मारे गए। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में सबसे घातक हमला है। हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली, जो पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकियों को न बख्शने की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह भी मंगलवार शाम श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस को और सेना को सख्त एक्शन लेने की बात कही। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में लगातार आगरा में कहीं ना कहीं जिस प्रकार देख सकते हैं, इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन लगातार चला है। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। हिंदूवादी संगठन के लोग जिस प्रकार से कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, देश को एक चुनौती दी गई है। देखिए, धर्म के आधार पर अब गोली मारी जा रही है आतंकवादियों के द्वारा। वो लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हम कहते हैं आतंकवाद का धर्म होता है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं इनके सेमीफाइनल को यही खत्म किया जाए। देख सकते हैं कि लगातार लोगों में आक्रोश है और जिस प्रकार से पर्यटकों पर हमला हुआ है, उनको मौत के घाट उतारा गया है, उनका नाम और धर्म पूछकर किया गया, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हिंदूवादी आक्रोशित है। इधर पाकिस्तान में पहलगाम हमले के बाद से ही डर का माहौल है। खबर है पाकिस्तानी सेना ने आदेश जारी किए हैं कि LOC के पास सभी आतंकी ट्रेनिंग कैंप तुरंत खाली कर दिए जाएं। खबर है कि देर रात इन आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में मौजूद आतंकियों के आसपास के गांवों में शिफ्ट कर दिया गया है। यह कदम भारत की ओर से संभावित सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक के डर से उठाया गया है। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी वायुसेना के विमान जैसे लॉकहीड, हरक्यूलिस, एम्ब्रेयर फिनोम भारतीय सीमा के पास उड़ान भर रहे हैं। ये विमान कराची के सदर्न एयर कमांड से लाहौर और रावलपिंडी के पास उत्तरी बेस की ओर जाते देखे गए। हालांकि
इन दावों की इंडिया न्यूज पुष्टि नहीं करता। पाकिस्तानी पत्रकार और एनालिस्ट ने चेतावनी दी है कि भारत इस हमले का जवाब दे सकता है। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई हो सकती है। भारत इस हमले को हल्के में नहीं लेगा। कुल मिलाकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का रुख अब और भी कठोर हो सकता है। आने वाले दिनों में इस पर पीएम मोदी की ओर से क्या बड़ा कदम उठाया जाता है, इस पर पूरे देश और दुनिया की नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु जी, सीसीएस की बैठक चल रही है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष उसमें मौजूद हैं, देश के प्रधानमंत्री मौजूद हैं, देश के गृह मंत्री मौजूद हैं, देश के रक्षा मंत्री मौजूद हैं, एस जयशंकर मौजूद हैं। और पाकिस्तान को यह लग रहा है कि उसके ऊपर भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। एमएस बिट्टा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन हैं AIATF के। बिट्टा साहब, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, पाकिस्तान घबराया हुआ है और पाकिस्तान को यह लग रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए पाकिस्तान ने नूर खान हवाई पट्टी पर अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। वो डरा है, वो दहशत में है कि जो हमला हुआ है उस हमले का जवाब भारत बहुत जल्द देने वाला है। आपको ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी का सऊदी अरब से आना और अमित शाह जी का उसी वक्त जाना और बैठक होनी, ये तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान को जवाब तो दिया जाएगा। अब जवाब कैसे दिया जाएगा वो तो सुरक्षा एजेंसियां, जब वो उनकी कमेटी बता सकती है, उसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। पर मैं ये जरूर कहूंगा, आज सच्चे भारतीय को, हर भारतीय को किसी धर्म, किसी मजहब से संबंध रखता इजराइल की तरह एक सच्चे भारतीय होकर के एक मौत का कफन बांधना होगा। नतीजे क्या निकले हमें मालूम नहीं। हमें तो भारत मां प्यारी है। नरेंद्र मोदी, आप कुछ भी करोगे एक्शन, हम जिंदा रहें या हम मरे, ये मैं आम नागरिक की बात करता हूं, इजरायली की तरह बनना होगा। इजराइल में आपने देखा होगा, जब जंग हुई गांजा के साथ शुरू हुई, आज तक जारी है। चाहे दिल्ली हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं, जहां भी इजरायली बैठा था, अपनी दुकानों को खोल के, अपनी नौकरियों को छोड़ के, इजरायली की बेटियां दिल्ली के अंदर देखा, आंखों में आंसू आ जाते थे। हम सब कुछ छोड़ के जा रहे। आज हमारे देश पे मुसीबत है, आज हमारे भारत पे ये आफत आई है। इस आफत का जवाब देना है। हमने मजहबी हिंदुस्तान में बहुत लिए हैं, पर हिंदुस्तान के लिए हम फौजी नहीं, एक बगैर फौजी से हमें मरने के लिए तैयार रहना है। ये नहीं है कि कल को एक्शन हो, कुछ भी थोड़ा सा नुकसान हो और पहले की तरह बालाकोट में क्यों गए थे, किसको पूछ के गए थे, इनकी ऐसी की तैसी, ये मजे लेने के लिए बैठे, ये मजे लेने के लिए मंत्री बनते, ये मजे लेने के लिए लीडर बनते, इनको भारत के साथ प्यार नहीं है। आपने आज संजय राउत की स्टेटमेंट को सुना होगा, क्या कहा संजय राउत ने, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये उसने कहा। आज रॉबर्ट बटेरा ने क्या कहा कि मुसलमानों पे जुल्म, इसलिए ये एक्शन हुआ। अरे जख्मों पे नमक छिड़क दिया आप लोगों ने। आपको राजनीति परिवार से आपके राजनीति की समझ, आप क्या बोल रहे हैं? ना मुसलमान, ना हिंदू, ना कुछ, पर उन्होंने जो मारा है, जो शहीद किया है, हिंदू धर्म पूछ के, उनका आइडेंटिटी कार्ड लेके, उनके पेंटों को उतार करके, उनकी पत्नियों के सामने कुछ दिन पहले शादी हुई, बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, बच्चे यतीम कर दिए, खून की नदियां बहा दी। हिंदू पूछा, हिंदू कहना ही गुनाह इस भारत के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं, मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं करता, पर बात है तो वो करनी पड़ेगी। क्या हिंदू कहना गुनाह है? पहले पंजाब के अंदर 36,000 लोगों का कत्लेआम मैंने देखा, उनमें से 19,000 हिंदू भाइयों का मैं कत्लेआम देखा। इसी तरीके से ट्रेनों से, बसों से सिख समाज के लोगों को निकाल दिया जाता था। जिस सरदार के सिर पे पगड़ी भी नहीं थी, ठा 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 करके हिंदू अपने भाइयों का डीजल पेट्रोल नहीं, ट्रेनों बसों से खून बहते देखा। बेटे बकरियों की तरह बॉडी पे बॉडी, बॉडी पे मैंने देखी। कितनी देर हम मार खाते रहेंगे? बंगाल में हम मार खाएं, बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जाए, अक्षरधाम मंदिर अमेरिका के ऊपर हमला हो,
कनाडा के अंदर हनुमान मंदिर पे हमला हो, लेकिन बिट्टा हिंदू साहब, बोले तो फिर बिट्टा साहब, जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं मुंबई में भी हुई, देश के कई इलाकों में हुई, दिल्ली में हुई और अब पहलगांव में हुई है। इस रात की सुबह नहीं है और अगर इस रात की सुबह ढूंढनी है तो पाकिस्तान को तो एक करारा जवाब देना पड़ेगा। सहमत हैं? मैं देखो, पहली बात तो कहूंगा, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां जो बालाकोट की स्ट्राइक के अंदर सवाल पूछती थी, जो 370 धारा जो हटी फिर लगाने की बात करती थी, पहले तो उन पॉलिटिकल पार्टियों को खुल के अपने सामने आना होगा। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, बंद कमरे में रखो, 3 दिन वही खाना हो, 3 दिन वही बैठक हो, एक्शन हो जाए, कामयाबी मिल जाए, सब घरों में चले जाए। ना अपनी पत्नी से बात करें, ना अपने बच्चों से बात करें, एक्शन करें। बाद में गलत चर्चा ना हो, तमाशबीनी ना हो संजय राउत की तरह कि यहां भी गोलियां चले, यहां भी बम चले। ये लोग तो सुबह उठ के प्रेयर करते हैं, जनाब भगवान के आगे बम चले, गोलियां चले, 26/11 की घटना हो, पार्लियामेंट की घटना हो, जगह जगह पे पटाखे चले, जगह जगह पे ट्रेनों पे ब्लास्ट हो और हम राजनीति करें। यही सोच है इनकी। इनको मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों को आज से 6 साल पहले की बात पूछना चाहता हूं। बिट्टा साहब, लेकिन इस राजनीति की और राजनीतिक विडंबना की बात अलग है। यहां तो देश की अस्मिता आ गई ना सामने। पर्यटकों को भी नहीं छोड़ा, चुन चुन कर मारा, कपड़े उतार कर मारा, धर्म पूछ कर मारा। अब आप राजनीति की चिंता करेंगे, विपक्ष के लोगों के उन बयानों की चिंता करेंगे या मुंह तोड़ जवाब? क्यों नहीं चिंता क्यों ना करेंगे? उनका भारत नहीं है क्या? क्या कोई इमाम सामने आए? क्या सिख धर्म के कोई धर्म गुरु सामने आए? क्या किसी ने निंदा की? अब बिट्टा बोले तू सिख कौम के खिलाफ, बिट्टा बोले तू फिरका परस्त, वाह भाई वाह। हिंदू मार खाता रहे, हिंदू सब जगह पे मार खाता रहे। हिंदू बोले तो फिरका परस्त, हिंदू बोले तो बीजेपी, हिंदू बोले तो आरएसएस, हिंदू बोले तो नफरत फैलाने वाला, और हिंदू मार भी खाता रहे। मारते रहो। 19,000 पंजाब में मार दिए, अब यहां भी मारते रहो। क्या हिंदू को धर्म नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म नहीं है क्या? हिंदू धर्म क्या भेड़े बकरियां सबने समझ लिया क्या? हिंदू धर्म के नाम पे मारा या नहीं मारा? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। हिंदू कहना ही गुनाह है। अगर कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, मैं फकर से कहता हूं अगर कोई सिख है, मेरे से पूछो मैं कौन हूं, मेरे से पूछो मैं कौन हूं। मैं पहले भारतीय हूं। बिट्टा साहब, क्या उन लोगों की चिंता की जाए ऐसे समय में, उन लोगों की चिंता की जाए जो गिरे हुए बयान दे रहे हैं, जो नफरती भाषण कर रहे हैं? क्या ऐसे लोगों की चिंता की जाए या उस चेहरे को सबक सिखाया जाए जो बार बार इस तरह की हरकतें करता है, बार बार भारत की एकता अखंडता पर चोट पहुंचाता है और बार बार इस तरह के आतंकवादी हमले करता है? मैं आपको जवाब देता हूं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पीओके चाहिए। हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये, ठीक है, हमें पीओके चाहिए। किस तरीके से चाहिए हमें मालूम नहीं। हम नहीं कहते जंग करो फलाना, हम झूठे बयान नहीं देते, भड़काऊ प्रदर्शन ना। हमें पीओके चाहिए और पीओके आज ले सकते हैं। आज फ्रांस, आज अमेरिका, आज ऑस्ट्रेलिया, आज रशिया, आज पूरी दुनिया इस भारत के साथ खड़ी है। उन्होंने निंदा की है। आज हमारे पास वक्त है। आज कई पॉलिटिकल पार्टियां भी खड़ी हैं। आज हम पीओके ले लें, पीओके हमारा है, हम ले लें। हमें श्रद्धांजलि मिल जाएगी। कुर्बानी है, समझ लो ये कुर्बानी होगी। जैसे आगे पुलवामा में कुर्बानी हुई थी, 370 धारा हटी, कैंपों को तबाह किया, बालाकोट के अंदर कुर्बानी होगी। हमारा बदला चुक गया। हमें पीओके चाहिए। इनकी चालों की ऐसी की तैसी। आपने बहुत अच्छी बात कही बिट्टा साहब, और देश से ये आवाज भी उठ रही है कि हमें पीओके चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अपने दर्शकों को एक अपडेट दे दूं कि प्रधानमंत्री आवास पर जो सीसीएस की बैठक चल रही थी, कैबिनेट की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर